जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में अर्थात भाग 32 में हम लोग देख चुके थे कि किस तरह से रावण को बहुत समझाता है। रावण का जो गुप्तचर था कि आप राम से मित्रता कर लीजिए, लेकिन रावण भी उसे लात मारता है जिस तरह विभीषण को लात मारा था। और उसके बाद वो जो दूत था वो वापिस राम जी के शरण में चला जाता है। अब देखिए उसके बाद का चौपाई यानी भाग 33 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले आपको मित्रों बता दूं कि हमारे इस चैनल पर सुंदरकांड का हर एक भाग शुरू से हम लोग स्टार्ट किए हैं। जब सुंदरकांड स्टार्ट हुआ था, जब हनुमान जी लंका के लिए चले थे, उसके बाद से हम लगातार वीडियो बना रहे हैं आप लोग से। कोई भी भाग छूटा हुआ नहीं है। आप एक लाइन से देखेंगे तो आपको सारा का सारा रामचरितमानस का चौपाई और उसका अर्थ बताते हुए हम आगे बढ़े हैं। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ। जब वो राक्षस जो दूत था वो चला गया, उसके बाद दोहा है, विनय न मातन जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति, भय बिनु होई न प्रीति। अर्थात इसका अर्थ है, ये बहुत ही प्यारा सा दोहा है और काफ़ी फेमस भी है। इधर 3 दिन जब बीत गए थे किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता है, तब श्री राम जी क्रोध सहित बोलते हैं, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। अर्थात जब प्रभु श्री राम 3 दिन से, जैसा कि पहले वाले भाग में हम लोग देखे हैं कि 3 दिन से प्रभु श्री राम समुद्र के आगे विनती करते हैं कि आप मुझे रास्ता बताइए। हालांकि प्रभु श्री राम के तरकस में ऐसे बांध थे जो ऐसे ऐसे कितने भी समुद्र को सोख सकते थे और उन पर चलकर कितने भी राक्षस को मारने के लिए जो वानर जाना चाह रहे थे लंका, वो जा सकते थे। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम ने सोचा कि नहीं, पहले विनय करते हैं, किसी को सुखाना नहीं चाहिए इस समुद्र को, इसमें बहुत सारे जीव जंतु होंगे। तो लेकिन जब 3 दिन तक प्रभु श्री राम उससे विनती किए और नहीं माना, तब प्रभु श्री राम बोलते हैं कि लग रहा है समुद्र को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। मतलब सोचते हैं कि जब तक इसको डराएंगे नहीं, बिना डर के कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद का चौपाई है, लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो बारिधि बिसिख कृसानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। गुस्सा होकर, क्रोधित होकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को ही सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव ही कंजूस से सुंदर नीति और उदारता उपदेश देते हैं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ लक्ष्मण, लाओ धनुष और बाण, मैं अग्नि को पूरी तरह से सुखा दूंगा। मूर्ख के सामने विनय करने से कोई फायदा नहीं होता है, और कुटिल के साथ जो छली कपटी है उससे प्रेम करने से कोई फायदा नहीं है। और स्वाभाविक है कि कंजूस से अगर सुंदर नीति का बात करेंगे तो उसको कोई फायदा नहीं होता है, ऐसा प्रभु श्री राम कहते हैं। उसके बाद कहते हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, उसर बीज बै फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा अगर सुनाए तो उसको कोई फायदा नहीं होता है। अत्यंत लोभ से अगर वैराग्य को वर्णन, क्रोधी से अगर शांति की बात की जाए तो उसको समझ में नहीं आता है। अगर कोई क्रोध में है, उसको अगर आप बोलिए कि शांत हो जाओ तो वो बात को नहीं समझता है। तो वैसे ही भगवान कथा कहते हैं कि उनका फल वैसे ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोने से होता है। अर्थात उसर के बीज बोने के भांति यह सब व्यर्थ है। ये वैसा ही है। अगर मतलब ये कहते हैं कि कुछ भी फायदा नहीं इसको समझाने से, आप लाओ बाण और मैं पूरी तरह से इस समुद्र को ही सोख डालता हूँ। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण
के मन भावा, संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। अर्थात ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी धनुष चढ़ाते हैं और यह मत लक्ष्मण जी को मन को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कह के प्रभु श्री राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हैं और लक्ष्मण जी तो सदा से ही ऐसा कह रहे थे कि प्रभु श्री राम से कि आप क्यों इससे विनय और विनती कर रहे हैं, जल्दी से आप बाण चढ़ाइए। लक्ष्मण जी को ये बहुत अच्छा लगता है जब प्रभु श्री राम बाण चढ़ाते हैं। प्रभु भयानक अग्नि बाण का संधान करते हैं जिससे समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वाला उठने लगती है। प्रभु श्री राम अपना बाण को धनुष पर चढ़ाकर संधान करते हैं, इससे समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वाला उठने लगती है और उसके अंदर के जीव जंतु जो थे पूरे व्याकुल होने लगते हैं। उसके बाद का चौपाई है, मकर उरग झस गन आकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयऊ तजिमाना। समुद्र के अंदर जब लहर उठती है तो उसके अंदर मगरमच्छ थे, सांप थे, मछलियों के जो समूह थे वो सब व्याकुल हो उठते हैं। जब समुद्र जीवों को जलने जाता है, जब समुद्र के जीवों को जलने लगता है, जलन होने लगता है, सोने की थाल में अनेक मणि रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। उसके बाद जब ऐसा करते हैं तब समुद्र जो है वो सोने के थाल में मणिरत्न लेकर आता है। इसका अर्थ है तब सोने के थाल में अनेक मणियों और भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। आगे का जो दोहा है उससे आपको और विशेष पता चल पाएगा। काट ही पई कदरी, काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन कोई सीच, विनय न मान खगेशु सुनु, डाट ही पई नौ नीच, डाट ही पई नौ नीच। काक सुखंडी जी कहते हैं कि काक सुभुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केले के तो काटने पर ही फलता है, नीच विनय से नहीं मानता है और डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। देखिए श्री रामचरितमानस में कितना अच्छा बात कहा जा रहा है कि कह रहे हैं वो काक सुभंडी जी की गरुड़ जी से कि देखो जिस तरह की केला का अगर फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे काटना ही पड़ेगा, बिना काटे केला का फल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी तरह नीच जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, डांटने पर ही झुकते हैं, उनको ऐसे बात समझ में नहीं आता है। उसके बाद का बहुत ही प्यारा सा चौपाई है, देखिएगा क्या कहता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इह कई नाथ सहज जड़ करनी। देखिए कितना प्यारा चौपाई है ये। समुद्र भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे सब अवगुण दोष को क्षमा कीजिए हे नाथ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ होती है। जड़ का मतलब होता है जो बात को जल्दी ना समझे उसे जड़ कहा जाता है। तो समुद्र कहता है कि हे प्रभु मुझे माफ़ करिए और मेरे सारे अवगुण को क्षमा कीजिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल इन सब की स्वभाव जड़ होती है। जड़ का अर्थ ये जिद्दी होते हैं। हवा अगर जोर से चल रही है तो जल्दी रुकना नहीं चाहती है, अग्नि भी पकड़ लिया तो जल्दी बुझना नहीं चाहता है, जल भी अगर प्रवाहित है तो रुकना नहीं चाहता है। ये कहते हैं जो उसके अंदर से जो समुद्र से निकलते हैं वो समुद्र देवता कहते हैं ऐसा। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं। तो प्रेरित माया उपजाए,
सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निन गाए। प्रभु आय सुजेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों में यही गाया गया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। देखिए समुद्र भी कितना प्यार से प्रभु श्री राम से डर के वो समझाता है, बड़ा ज्ञान का बात बोलता है कि आप ही की प्रेरणा से सृष्टि का जब रचना हुआ है तो ये सारा गुण तो आप ही ने दिया है इन लोगों को मतलब आकाश को, वायु को, अग्नि को, जल को जड़ होने के लिए, जिद्दी होने का जो आशीर्वाद और गुण आप ही ने दिया है। इसी के वजह से हम ऐसा कर रहे थे। ऐसा वो बोलता है कि आप ही लोग का आज्ञा का हम पालन कर रहे थे। उसके बाद जो चौपाई है, अंतिम चौपाई है इस भाग के लिए, प्रभु भल किन्ह मोही सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए ये चौपाई थोड़ा विवादित भी है क्योंकि इस पर जो कहा गया है उसमें ऐसा लोग कहते हैं कि इसका मैं हालांकि जो भाग है जिसमें बहुत सारा आवाज़ उठता है कि ये चौपाई में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा बात है नहीं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। वो बोलता है कि प्रभु आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दिया, किंतु मर्यादा जीवों के स्वभाव भी आप ही की बनाई हुई है कि ढोल गंवार शूद्र। यही देखिए जो विवादित चौपाई है जिस पर विवाद भी उठता है वो यही है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी स्त्री ये शिक्षा के अधिकारी हैं। मतलब ये जो अर्थ ताड़ना दिया हुआ है इसका अर्थ ये नहीं है कि ढोल गंवार शूद्र और नारी को ताड़ना चाहिए अर्थात प्रताड़ित करना चाहिए। ताड़ना का यहाँ अर्थ है कि उन लोगों को शिक्षित करना चाहिए। गंवार शूद्र पशु और नारी अगर नहीं जान रहे हैं तो उनको कुछ बताना चाहिए, समझाना चाहिए। वो शिक्षा के अधिकारी है। ताड़ना का अर्थ ये नहीं है कि उनको प्रताड़ित किया जाए। तो ये ऐसा कुछ समुद्र कहता है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।